गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में अपन लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को दो लेक्चर भेजे थे, तो उसमें थोड़ी एक तो लेक्चर नंबर 8 था जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का भेजा था। एक अपना लेक्चर नंबर 9 था जो मैंने लेक्चर नंबर 9 था जो मैंने वो दूसरे सर का भेजा था जिसमें अपनी एक्सरसाइज 3.4 उन्होंने पूरी करवा दी थी। ठीक है, और आज अपन दो लेक्चर भेज रहे हैं। आज मैं आप लोगों को दो लेक्चर भेज रहा हूँ। एक तो लेक्चर नंबर 10 जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें कुछ चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, और एक अपनी जो लेक्चर नंबर जो 11 है वो अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। तो आज भी आप लोगों के दो लेक्चर होंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11। पहले आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 देखना है मेरा वाला, फिर आप लोगों को लेक्चर नंबर 11 देख रहा है जिसमें आप लोगों को पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और फिर अपन कल से तो अपन चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे। डिटरमिनेंट जो मेरे पुराने लेक्चर आएंगे तो वो लेक्चर नंबर 21 से आएंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कल से जितने भी अपने लेक्चर आएंगे वो लेक्चर नंबर 21 से चालू होंगे। लेक्चर नंबर 11 तक, वैसे मैं 10 तक कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन एक चीज थी जो आप लोगों को बतानी है तो उसमें रह गई थी। जो कल से जो लेक्चर आएंगे, अपना जो चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, डिटरमिनेंट फ्रेश लेक्चर आएंगे उसमें पुराने वाले, तो अपन उसमें लेक्चर नंबर 21 लिखा आएगा यहाँ। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज जो एक लेक्चर नंबर 9 भेजा था, एक्सरसाइज 3.4, तो उसमें सर ने आप लोगों को इन्वर्स निकालना सिखाया था। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें शायद उन्होंने बेसिक बता नहीं रखा था कि कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट इन्वर्स निकालना सिखा दिया था। तो वो मैं आप लोगों को कुछ चीज में आप लोगों को वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका बेसिक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के मैट्रिक्स में अपन कितनी चीजें अप्लाई कर सकते हैं उसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ओपे मैट्रिक्स लिख लो। किसी भी मैट्रिक्स से अपन कितनी तरीके से छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। तो टोटल इसके 3 रूल है, आप लोगों को 3 रूल ध्यान में रखने हैं। तो पहला रूल ये है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और 2 कॉलम्स। अपन किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी दो रो या कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अपन ने एक मैट्रिक्स ले ली ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें ये R1 रो है, ये R2 रो है और ये R3 रो है। मैं चाहूं तो R1 और R3 को इंटरचेंज कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि R1 की जगह R3 चली जाएगी, यानी कि 7 8 9। R2 में अपन ने कोई चेंज नहीं किया तो वो जहां है वहीं की वहीं रहेगी। और ये जो R1 R3 को इंटरचेंज किया है तो R1 नीचे आ जाएगी R3 की जगह। ठीक है, इसी तरीके से अपन कॉलम को भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि अपन ने ये मैट्रिक्स है, ये कॉलम होते हैं C1 C2 C3। जैसे सपोज करो कि मैं C2 और C3 कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं, कॉलम ऐसे होते हैं, तो इसमें भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम 1 को तो अपन छेड़खानी कहीं कर ही नहीं रहे, तो कॉलम 1 जैसा है वैसा का वैसे रहेगा। C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो C2 की जगह C3 आ जाएगा और C3 की जगह C2 चला जाएगा। तो मैट्रिक्स में किन्हीं भी 2 कॉलम को या किन्हीं भी 2 रो को अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों का पहला रूल है, समझ में आ रहा है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या रूल है पहला, कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, यानी कि किन्हीं भी 2 रो को आपस में चेंज कर दो या किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में चेंज कर दो, इससे मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला रूल आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल 3 रूल है। इसी तरीके से दूसरा रूल देखो, the multiplication of the element of any row or column by a non-zero
भाई ये नॉन जीरो नंबर का मीनिंग जीरो को छोड़ के, समझ में? कहने का मीनिंग जैसे सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की मैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन जीरो को छोड़ के। यहां जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक चीज ध्यान में रखनी है भाई, ये नॉन जीरो नंबर। जैसे मैं R1 मैट्रिक्स को -1/3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मेरी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R1 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मैं R1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उस पर मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे मैं कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, समझ में आ रहा है? ऐसे मैं कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उस पर कॉलम पर मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जायज है, अपन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, जैसे मैं C2 कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूं, तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 कॉलम यही है, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं मैं मैट्रिक्स में, इससे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन कर सकते हैं, ये रूल है। पहला रूल क्या था, किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट। अब इसमें यह है कि मैं एक को कर रहा हूं तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि इसको कर दिया इसको छोड़ दिया, ये नहीं। अगर मैं C2 को 7 C2 कर रहा हूं तो C2 कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक को नहीं कर सकते, समझ में आ रहा? सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आप लोगों का दूसरा रूल है, ठीक है। तीसरा रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल आप लोगों को लगाना आना चाहिए। वो क्या है, बार बार अपन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसमें बार बार लगेगा। तो तीसरा रूल देखो, द एडिशन की जगह अपन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एक ही बात है। द एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर। कि द एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर। ये आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे ये मैट्रिक्स है, अपन 2 into 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ये रूल लगा सकते हैं। जैसे मैं सपोज करो कि R1 रो में ये रूल लगा रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं R1 रो में ये रूल लगा रहा हूं तो मैं R1 कॉलम को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये तो अपन ने पढ़ चुके हैं, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। R1 कॉलम को मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, रूल नंबर 2 है। लेकिन मैं इसके साथ इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, किसी भी रो या किसी भी रो को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं 7R2 कर सकता हूं या मैं -7R2 कर सकता हूं। लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर मैं रो में कर रहा हूं तो यहाँ कॉलम नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए। रो का रो के साथ होगा, कॉलम का कॉलम के साथ होगा। तो मैं ये कर सकता हूं, यानी कि मैं R1 रो है ना, जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो मैं पहले मैं कर ही सकता था रूल नंबर 2 से। लेकिन रूल नंबर 3 से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें किसी दूसरी रो को, अब मैं रो में लगा रहा हूं तो दूसरी रो सकती है, तीसरी रो सकती है। मैं किसी दूसरी रो या किसी तीसरी रो को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके जोड़ भी सकता हूं। जैसे मैं जोड़ देता हूं तो देखो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। अब R1 में अपने को अप्लाई करना है। अब ये R1 में क्या होगा कि ये 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये जुड़ भी गया 7R2 का मीनिंग, अब ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये आप पहले नंबर पे है तो पहले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो ये या 7 है तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, तो यहाँ क्या बन जाएगा 24, 3 और प्लस 21 24। अब ये दूसरे नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर के से लागू होगा, यानी कि ये पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया 28, तो ये जुड़ जाएंगे 34। दूसरे रो में अपन कुछ ही चेंज नहीं किया, समझ आ रहा है। यानी कि मैं किसी भी रो में किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। तीसरे रूल का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं,
वो कॉलम भी वो हो सकता है। जैसे सपोज करो कि मैं C2 कॉलम ले लिया, तो C2 कॉलम में मैं क्या कर सकता हूँ कि C2 कॉलम को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 8 से उसको C1 कॉलम से उसको सपरेट भी कर सकता हूँ। तो पहली चीज देखो, C2 कॉलम में अपन रूल लगा रहे हैं, तो C1 कॉलम को तो एज इट इज रख दो और C3 कॉलम को एज इट इज रख दो, क्योंकि अपन C2 कॉलम में रूल लगा रहे हैं ना, तो C1 और C3 तो एज इट इज रहेंगे, जो भी चेंज होगा वो C2 कॉलम में होगा। तो C2 कॉलम में क्या होगा कि ये पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, फिर इसमें क्या होगा कि ये -8 से मल्टीप्लाई होगा C1 वाला कॉलम, तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है। फिर C2 में लगा रहे हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें ये -8 और जुड़ जाएगा, -11 करस्पॉन्डिंग जुड़ेगा, दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर का जुड़ेगा। ऐसे अपन ये 2, ये पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर ये एलिमेंट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, ठीक है। तो मैट्रिक्स पर अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है, ऐसा अपन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें भी कोई कंडीशन लागू होगी कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, कहीं पर भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स में अपन ये रूल लगा सकते हैं। तो 3 रूल है। पहला रूल है किन्हीं भी रो को अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रो और कॉलम को। दूसरा रूल क्या है कि अपन किसी भी रो या कॉलम को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस या माइनस से। तीसरा रूल क्या है, किसी भी रो को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो को अपन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर अगर कॉलम हो तो उसको जोड़ सकते हैं या अपन घटा सकते हैं किसी भी रो या कॉलम से। ये टोटल 3 रूल अपन मैट्रिक्स ऑपरेशन में लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई से भी रूल नहीं लगेगा। ये रूल आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.4 आराम से सीख जाओगे। अब आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज जो 3.4 है ना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, वो अब आप लोग आराम से सीख जाओगे। अब वो वीडियो वापस देख लेना, आप लोगों की समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स निकालने का मीनिंग ये है कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स कैसे निकालना है कि 2 into 2 है ना, तो इसके एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते बनाते इधर जो लास्ट में बच जाएगी बनाते बनाते वो इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 3 into 3 किया तो वो हो जाएगा। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 3.4 आप लोग अब और उस वीडियो जो लेक्चर नंबर 9 वाला वीडियो है ना, उसको वापस देख लेना, एक्सरसाइज 3.4 अब आप लोगों की अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज अपने 2 लेक्चर आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 10 पहले उसको देखना है, और लेक्चर नंबर 11 जिसमें मैं आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 वो भी दूसरे का वीडियो है, वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कल से अपना नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर 4, ठीक है, डिटर्मिनेंट, वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो वो आप लोगों के लेक्चर नंबर यहाँ वैसे 12 होना चाहिए, लेकिन 12 नहीं होगी, वो 21 होगा, क्योंकि पिछले साल की वीडियो आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।